Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our unit 5th, management of dairy animals. So let's start session first, introduction. First number we have to discuss in this chapter we have to discuss about establishing suitable environmental conditions in dairy animal houses. जो animal houses होते हैं, जो dairy animal houses होते हैं, उनमें एक suitable environmental conditions हमें रखनी है, उसमें हमें suitable establish करनी है, उसमें कोई भी moisture नहीं होना चाहिए, और heating नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ का हमें खास ख्याल इन points में रखना है. So first is about heat and moisture produced by animals within the animal house are accumulated. वो accumulate हो जाते हैं, वो जमा हो जाता है, and create an unusual environment which may cause stress to the animals and ultimately lead to distress and diseases. क्या हो जाता है, जो हीट और मॉइस्चर एक मतलब एनिमल हाउस में accumulate हो जाता है, तो वो क्रिएट करता है एक अनयूजुअल सा एनवायरनमेंट, जो स्ट्रेस, जिसकी वजह से एनिमल्स पे स्ट्रेस आ सकता है और अल्टीमेटली डिस्ट्रेस एंड डिजीजेस. Thus, intensive livestock housing should be equipped with an environmental control system to maintain animal health and welfare. So, जो intensive livestock हाउसिंग है, जो शुड बी इक्विप्ड, उसमें ऐसे इक्विप मतलब वो ऐसे इक्विप होना चाहिए, वो ऐसे साइंटिफिकली मेंटेन होना चाहिए ताकि जो उसमें एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो हमेशा मेंटेन रहे. उसमें हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमें पता होना चाहिए, उसमें हमें मॉइस्चर का पता होना चाहिए, उसमें हमें टेम्परेचर का पता होना चाहिए, और हीटिंग का पता होना चाहिए. तो फंगल वहाँ पे फंगस वहाँ पे नहीं ग्रो करने चाहिए. तो वो हमें सारा कुछ कंट्रोल, मतलब उसका हमें एक चेक रखना है ताकि एनिमल की हेल्थ और वेलफेयर के लिए वो गुड रहे, एनिमल का हेल्थ मेंटेन रहे और उसका जो वेलफेयर हो वो इम्प्रूव हो, वो प्रोग्रेस करे. जो फेवरेबल टेम्परेचर है विद इन द एनिमल शेड दैट इज़ बिटवीन 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड. जो फेवरेबल मतलब जो रिक्वायर्ड है, जो मतलब एक एनिमल की हेल्थ को एक बेटर बना सकता है, वो होना चाहिए 15 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशंस. तो उसमें क्या होता है, जैसे ज़्यादा सर्दी आ गई तो वहाँ पे अच्छा मेंटेन होना चाहिए रूम टेम्परेचर. अगर अब ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे उसी हिसाब से वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. डिवेशन वेंटिलेशन वहाँ पे होनी चाहिए ताकि जो गैसेस प्रोड्यूस है, जो नॉशियस गैसेस वहाँ पे होते हैं, जो मतलब यूरिन के एक्यूमुलेशन की वजह से जो गैसेस वहाँ पे उठते हैं या रिलीज़ होते हैं, तो उनको वो एक चेक रखे. तो डिवेशन जो डिविएशन, अगर कोई भी डिविएशन टेम्परेचर में है तो वो एक सिग्निफिकेंट लॉस करती है इन प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ ऑफ द कैटल. ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ डेयरी एनिमल इज़ अबाउट 40 to 60%. जो ऑप्टिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एक एनिमल हाउस की, तो वो होनी चाहिए 40 to 60%. तो क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे ओवर ग्रोथ ऑफ फंजी हो जाएगा और उसकी वजह से एनिमल्स की हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है या वो डिस्ट्रेस में चले, मतलब डिस्ट्रेस उनको हो सकता है. वेरिएशन इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन कॉज स्ट्रेस टू एनिमल्स. द एनिमल्स फील्स काम एंड कंफर्टेबल व्हेन दे आर केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड एनिमल हाउसेज. ओवर क्राउडिंग ऑफ द एनिमल्स मस्ट बी अवॉइडेड. जो ओवर क्राउडिंग है, जो हम ज़्यादा रखेंगे कहीं भी शेड में, उतनी स्पेस नहीं होगी बट हम वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा रखेंगे, वो हमें उसी को ओवर क्राउडिंग ऑफ एनिमल्स बोलते हैं. दैट शुड बी टोटली अवॉइडेड. द एनिमल्स फील कंफर्टेबल when wind speed is about 5 to 8 kilometers per hour. जो एनिमल्स होते हैं वो फील करते हैं कंफर्टेबल व्हेन द विंड स्पीड इज़ अबाउट 5 to 6 kilometers per hour. प्लांटिंग ऑफ ग्रीन बेल्ट विद इन ट्रीज, जिनको हम विद मतलब ट्रीज इन एरियाज विद हाई विंड वेलोसिटी विल रिड्यूस द विंड स्पीड एंड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द डिस्टर्बेंसेस इन द एनवायरनमेंट. जो मतलब जब हम प्लांट करेंगे एक शेल्टर बेल्ट, एक ग्रीन बेल्ट हम प्लांट्स मतलब लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो वो एक स्पीड, हाई स्पीड को वो रोकते हैं ताकि एक नॉर्मल स्पीड जो 5 to 8 किलोमीटर्स पर आवर की विंड इनको चाहिए होती है वो उसको मेंटेन करती है या ज़्यादा विंड को वो मिनिमाइज करती है ताकि टेम्परेचर जो है या एनवायरनमेंटल कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो. आर्टिफिशियल लाइट कैन डिस्टर्ब द रूटीन ऑफ एनिमल्स एंड अफेक्ट देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. जो आर्टिफिशियल लाइट होती है वो इनका जो रूटीन होता है वो उसको डिस्टर्ब कर सकती है और अफेक्ट करती है देयर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. नाउ सेकेंड पार्ट इज़, तो ये हो गया इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, 40 to 60% टेम्परेचर होना चाहिए, 15 डिग्री to 27 डिग्री होना चाहिए, विंड कितनी होनी चाहिए. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. तो दीज विल
help us in MCQs. Now what is handling process to minimize stress in dairy animal? जो handling कैसे हम करेंगे तो animal dairy animals में stress minimize हो, बहुत ज़्यादा कम हो, reduce हो. Cattle are social animals and prefer to stay in herds. जो cattle होते हैं those are social animals, that is they prefer to stay in herds. वो झुंड में रहना पसंद करते हैं. They should always be able to see other animals. तो उनको हमेशा मतलब वो झुंड में जब एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. That means they have a social life of their own. Cattle can move quickly and be aggressive if mistreated and provoked. Cattle can, वो क्या कर सकते हैं अगर उनको हम मिसट्रीट करेंगे, अगर उनको हम पीटेंगे, कुछ यहाँ से फेंकेंगे या कुछ, वो मिसट्रीट मतलब वो एग्रेसिव होते हैं. तो stressed और agitated cattle are at risk to livestock handlers and to themselves. जो aggressive cattle होता है, जो काफ़ी मतलब पीछे आएगा या मतलब किसी को सींग से कभी धक्का मारते हैं या मतलब उनमें कोई एग्रेशन होता है या वो एजिटेट हुए होते हैं, कोई भी हम उनको प्रोवोक करते हैं या मिसट्रीट करते हैं, तो वो जो हैंडलर्स होते हैं, लाइव स्टॉक हैंडलर्स, वो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं और वो खुद को भी नुकसान पहुँचाते हैं. दैट मीन्स दे आर हार्मफुल to themselves also. Rough or aversive handling leads cattle to become frightened of people and to be stressed and in their presence. जो अगर हम उनको aggressively उनको हम ट्रीट करेंगे तो वो और एग्रेशन में हो जाते हैं, वो डर जाते हैं और उनमें एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है. तो उनको प्रॉपर हैंडलिंग करनी चाहिए, मिसट्रीट नहीं करना चाहिए, प्रोवोक नहीं करने चाहिए उनको काफ़ी अच्छे से, क्योंकि वो भी सोशल होते हैं इन देयर ओन वे. तो उनको उनका एक अच्छा ट्रीटमेंट दैट विल लीड टू दैट विल. Now we have identification of dairy animals. Now we have to identify dairy animals. Record keeping at livestock farm begins with identification of individual animals. जो record keeping है, जो हमें उसके बारे में पढ़ना है, तो वो कैसे begin होता है? Identification, जब हम उनको identify करेंगे individual animals को. Accurate identification of animals plays an important role in breeding of animals, production systems, disease eradication, disease prevention and food safety. There are many identification systems. तो हम कैसे हम आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स कैसे मतलब बहुत ज़्यादा वेज है. तो यहाँ पे हम देखेंगे टैगिंग. सबसे पहले है टैगिंग, ईयर टैगिंग आर कॉमन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन यूज्ड इन ऑल स्पीशीज ऑफ फार्म एनिमल्स बिकॉज दे आर चीप, easy to apply. A number of animals is readable from लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो क्या होता है जब हम ईयर टैगिंग करते हैं, उनके कान में एक टैग लगाते हैं, तो उस पर हम नंबरिंग या कुछ भी लिखेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ये एक तो सबसे चीप होता है, ये इजी टू अप्लाई होता है. ये नंबर ऑफ एनिमल्स, जो भी एनिमल्स है वो ईजिली रीड होते हैं फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस. टैटोइंग, दूसरा है टैटो. इट इज जनरली डन एट यंग एज. जो टैटोइंग होते हैं वो काफ़ी यंग एज पे किया जाता है. क्लीन इनर साइड ऑफ द लेफ्ट, क्लीन जो करना होता है इनर साइड ऑफ लेफ्ट ईयर विद स्प्रिट. रिमूव द सरप्लस हेयर, जो सरप्लस हेयर होता है उसको रिमूव करते हैं. जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो क्लीन हो जाता है, विद स्प्रिट से उसको क्लीन किया जाता है. जो उसमें हेयर होता है वो उसको रिमूव किया जाता है. और फिक्स द रिक्वायर्ड नंबरिंग इन द टैटोइंग मशीन. तो टैटोइंग मशीन जो मैंने आपको दिखाई है लैब में, तो उसमें एक नंबर फिक्स करना होता है. तो फिर टैटोइंग इंक इसमें अप्लाई करनी होती है. टैटो द प्रीडिटरमाइनड नंबर्स, जो हमने पहले ही डिटरमाइन किए होते हैं नंबर्स, उनको फिर हम टैटो करते हैं. तो ये काफ़ी यंग एज पे किया जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, यू कैन सी हेयर. नाउ व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज़ डन बाय हॉट और कोल्ड आयरन रॉड्स. ब्रांडिंग क्या किया जाता है, या तो हॉट या तो कोल्ड आयरन रॉड्स की वजह से किया जाता है और केमिकल्स की वजह से. विद नंबर्स 1 to 9 and 0, या अल्फ़ाबेट्स उसमें होते हैं A to Z, या होते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. हाइफर्स शुड बी ब्रांडेड एट और अबव 1 year ऑफ एज. जो हाइफर्स होते हैं, जो यंग होते हैं, यंग काव्स होते हैं, तो उनको या तो 1 year या तो मतलब या तो अबव 1 year ऑफ एज जब वो पहुँचेंगे तब उनको ब्रांडिंग की जाती है. द यूजुअल साइट्स फॉर ब्रांडिंग और शोल्डर्स पे, हाइंड क्वार्टर पे, चीक्स पे, हॉर्न ऑफ द कैटल पे. ब्रांडिंग गिव्स परमानेंट मार्किंग विच कैन बी इजिली सीन फ्रॉम द डिस्टेंस. हाउएवर इट कॉजेज डैमेज टू स्किन एंड इज नॉट सुटेबल फॉर यंग एनिमल्स बिलो 1 year. जो ब्रांडिंग है वो एक परमानेंट मार्किंग हो जाती है, तो जो हम इजीली उनको दूर से देख सकते हैं, बट ये डैमेज करती है टू स्किन एंड इट्स नॉट सूटेबल फॉर यंग एनिमल्स बिलो 1 year. बिलो 1 year ये ब्रांडिंग नहीं की जाती है, बिलो 1 year टैटूइंग की जाती है. नाउ हीट डिटेक्शन.
Heat or estrus is a period of female sexual assignment when she accepts male for mating. तो ये एक स्टेज होता है जब फीमेल एक्सेप्ट करती है मेल्स को फॉर मेटिंग. तो इसमें क्या होता है, जो इट इज़ फॉर काउज एंड बफेलो इट इज़ 21 days. तो ये स्टार्ट होता है विद प्यूबरिटी एंड इट्स कंटिन्यूली रिपीटेड टिल सक्सेसफुल प्रेगनेंसी. जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तक ये रिपीट हो जाता है. चेंजेस इन एनिमल्स behavior which are associated with estrus कैन बी यूज टू डिटेक्ट द हीट. तो इसमें जो बिहेवियर होती है जो एसोसिएट होती है विद एस्ट्रस, तो उनमें मतलब डिटेक्ट हम कर सकते हैं द हीटिंग पीरियड. स्टैंडिंग हीट इज़ द मोस्ट रिलायबल हीट साइन विद एन वेयर इन ए काउ इन हीट अलाउज अदर्स टू माउंट हर. सेकेंडरी साइंस ऑफ हीट और क्लियर म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, रेड एंड swollen vulva, frequent bellowing, rough tail here. तो these are the symptoms of heat detection. तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पास पहुँचते हैं. दिस इज़ द फिगर यू कैन सी हियर. नाउ वी हैव आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये एक प्रोसेस होती है जहाँ पे हम स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम मेल, प्रोसेस्ड फ्रॉम द मेल से उनको स्टोर किया जाता है, लाया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है इन फीमेल इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग एस्ट्रस टू अटेन प्रेगनेंसी. तो क्या हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीधे जो मेल्स के स्पर्म्स होते हैं उनको लाया जाता है, उनको स्टोर किया जाता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर उनको फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उनको भरा जाता है तो अटेन प्रेगनेंसी. एडवांटेजेस क्या है? एक तो वास्ट यूज़ ऑफ सुपीरियर बल्स, मतलब काफ़ी हम अच्छा मतलब जो स्पर्म्स होते हैं वो अच्छी रेसेस का ला सकते हैं, अच्छी रेसेस के बुल्स का ला सकते हैं. तो एक तो वो बेनिफिट है. बुल्स कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ सेमन इवन आफ्टर डेथ. ऑल डेयरी फार्म्स डू नॉट रिक्वायर बुल्स. डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, इसमें काफ़ी कम रिस्क होता है डिजीज़ ट्रांसमिशन का. प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग हैवी बुल्स ऑन यंगर हाइफर्स कैन बी एलिमिनेटेड, वो एलिमिनेट हो सकता है. फ्रोजन सेमन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स क्रॉस कंट्री ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमन इंस्टेड ऑफ बुल्स. So this now what are disadvantages? Require skilled technician. Detection of proper stage of heat is mandatory. So these are its advantages, and above are its advantages, and these two are its disadvantages. So inshallah tomorrow we will read about when and how to inseminate.